बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आपका भाई इस टाइम शहर गुजरांवाला में मौजूद है। पहलवानों के शहर में मेट्रो बस सर्विस का आगाज़ होने ही वाला है, उसी की तैयारियां ज़ोर शोर से जारी हैं। जब आप लाहौर से गुजरांवाला जाते हैं, मोड़ अहमदाबाद के पास ये पहला मेट्रो स्टेशन तामीर किया जा रहा है और ये अंडरपास है। ये पहला अंडरपास भी है, यहाँ पे मेट्रो स्टेशन भी बनाया जाएगा। आज हमने विज़िट करना है इस अंडरपास का और मेट्रो स्टेशन के बनाने के मुकाम को। आइए मेरे साथ इस व्लॉग को कंप्लीट इंजॉय कीजिए। लाहौर से गुजरांवाला जाएंगे तो यही साइड सीधी जा रही है ना, गखड़ मंडी तक ये मेट्रो बस ने जाना है। तकरीबन 31 किलोमीटर का ये रूट है और अगर हम नंबर वाइज देखते हैं तो ये आखिरी मेट्रो स्टेशन होगा, पहला गखड़ और आखिरी ये वाला है। अगर आप लाहौर से आते हैं गुजरांवाला तो पहला मेट्रो स्टेशन आपको ये मिलेगा, ये मोड़ अहमदाबाद के करीब ये मेट्रो स्टेशन है। आज हमने विज़िट करना है इस अंडरपास का और ये अंडरपास आगे से कर्व ले रहा है, नीचे वहाँ करके थोड़ा इस तरफ चलेंगे तो बन रहा है मेट्रो स्टेशन। आइए ज़रा हम बढ़ते हैं, इस अंडरपास के अंदर चलते हैं। बल्कि जाने से पहले भाई हमारे साथ मौजूद हैं, हम इनसे भी बात करते हैं और ये भी हमें थोड़ी डिटेल्स बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, तो क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है। अच्छा, ये जगह कौन सी है जहाँ हम खड़े हैं अभी? अहमदाबाद का पहला स्टेशन मेट्रो का, पहला मेट्रो स्टेशन है अहमदाबाद का। जी हाँ। ये क्या बना रहे हैं पीछे? ये अंडरपास बना रहे हैं मेट्रो के लिए। 26 मेट्रो स्टेशन। जी जी 26। और अंडरपास कितने बनाए जा रहे हैं? अंडरपास मेरे ख्याल से कहाँ कहाँ बन रहे हैं प्लीज ये बताओ। एक तो इधर ही बन रहा है, एक आगे जो है ना वो चांदे के लिए उधर बन रहा है, एक उससे आगे बन रहा है, जो जिधर जो रोड गुजरेगी उधर ये बनेगा। मेट्रो बस का तकरीबन को 13 से 14 किलोमीटर का रूट अंडरपास से ही होगा। जी बिल्कुल। और टनल भी यहाँ एक बनाई जाएगी। जी जी बिल्कुल, टनल भी होगी। जी बिल्कुल। तो ये सामने जो अभी मशीन काम कर रही है, फिलिंग कर रही है, ये एक्चुअली ड्रेन बनाई जा रही है। नाला बन रहा है, उस नाले के लिए वो सारी कंक्रीट वर्क किया जा रहा है, नया नाला बनना है, नाला बनाया जा रहा है। जी बहुत शुक्रिया आपका। हम विज़िट करते हैं, अंदर चलते हैं और इस टाइम अंडरपास में यहाँ कंक्रीट की दीवारें अभी तैयार की जा रही हैं। अभी सरिया यहाँ तक आगे दीवार को लेके आ रहे हैं। अंडरपास इस तरफ को जा रहा है आगे, यहाँ से पब्लिक ट्रैफिक नहीं बल्कि मेट्रो बस ने गुजरना है। अच्छा, कंक्रीट के साथ जो दीवार अभी बनी है वो ये बनी है यहाँ तक। ऊपर अभी इन्होंने शटरिंग की है, इसके अंदर फिलिंग होगी और इस तरफ तो ऑलमोस्ट ये वाली साइड रेडी है। कंक्रीट वर्क यहाँ पे हो चुका है। ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, तकरीबन 26-27 मेट्रो स्टेशंस यहाँ पे बनाए जाएंगे। मेट्रो स्टेशंस अभी बिल्कुल कंफर्म नहीं है कि टोटल इनकी स्ट्रेंथ कितनी होगी, लेकिन ये भी सुनने में आया है कि 25 होंगे, 26 भी सुनने में आया है, 25 या 26 मेट्रो स्टेशन हो गए। अच्छा, आगे अभी इन्होंने एक्सीवेशन करनी है। फ़िलहाल यहाँ तक ये काम हुआ है अंडरपास का। ऐसे लग रहा है ना जैसे आप पहाड़ी इलाके में खड़े हैं, है ना? ऐसे लग रहा है ना, ये फील आ रही है। आपसे गुजारिश करूंगा कि अपने भाई के इस चैनल मलिक स्टार रिजवी को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। यहाँ पे येलो लाइन मेट्रो बस सर्विस चलाई जाएगी।
आज संडे है और जून का महीना है। अभी मॉर्निंग टाइम है, शायद वर्कर्स की वैसे तादाद आपको भी नज़र नहीं आएगी इस टाइम काम करते हुए, लेकिन कुछ वर्कर्स अभी काम कर भी रहे हैं। मैं आपसे गुजारिश करूंगा, अगर आप में से कोई इस साइट पे आना चाहता है तो भाई ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे ये काम चल रहा है, तो सेफ्टी मेजर्स का ख्याल रखते हुए आपने अगर इस साइट को विज़िट करना है तो कीजिएगा। अदरवाइज़ कोशिश करें कि आपके पास हम हैं ना, आपके साथ डिटेल्स शेयर कर ही रहे हैं, तो हर एक को रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है। रिस्क लेने के लिए आपका भाई आपके साथ है। शटरिंग उतारी जा रही है क्योंकि यहाँ तक कंक्रीट वर्क हो चुका है, आगे बाकी कंक्रीट वर्क होना है। तो अब ये सारी शटरिंग वहाँ पे शिफ्ट की जाएगी और इसी तरह इस अंडरपास को मुकम्मल किया जाएगा। आप क्या समझते हैं इस प्रोजेक्ट से गुजरांवाला की किस्मत बदल जाएगी? एक बात मैं आपसे अर्ज़ करना चाहूँगा कि जब भी जहाँ भी कोई भी इस तरह के प्रोजेक्ट्स आते हैं तो उन एरियाज़ में प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ जाती है, रेट्स बढ़ जाते हैं। जहाँ जहाँ मेट्रो स्टेशंस होते हैं उन एरियाज़ की वर्थ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और वहाँ पे रेंट या आपने अपना घर बाय करना है तो आज जो रेट है उससे बहुत ज़्यादा रेट्स अप हो जाएंगे। इवन कि जहाँ पे कोई 20,000 रेंट दे रहा है तो मेट्रो स्टेशन के पास वो रेंट 40,000 के करीब पहुँच जाएगा। वो लोग जिनकी प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे हैं, मेट्रो स्टेशन के आसपास आ रही हैं, तो उनके लिए ये बहुत ही ज़बरदस्त एंड गुड न्यूज़ है। ओवरऑल तो ये प्रोजेक्ट बहुत ही अच्छा है। जिस रूट से मेट्रो बस गुजरती है वो उस रूट को 4 चांद लग जाते हैं मेट्रो बस से, क्योंकि ट्रांसपोर्ट बहुत बड़ी फैसिलिटी है। तो इसलिए आपको मुबारक। जब आप यहाँ से सफ़र करेंगे तो यकीनन आप फ़ख्र भी महसूस करेंगे कि ट्रांसपोर्ट जैसी बड़ी फैसिलिटी अल्लाह ताला ने आपको अता की है। मेट्रो स्टेशन कहाँ बनाया जाएगा? इस तरफ मेट्रो स्टेशन बनेगा। वो सामने जो आपको नज़र आ रही है ना, ये पहाड़ी सी, वो पीछे ज़रा उस पहाड़ी से थोड़ा आगे करके इस तरफ जहाँ वो लड़के आ रहे हैं उसकी बैक साइड पे होगा मेट्रो स्टेशन। मैं आपको लेके ही चलता हूँ जहाँ पे मेट्रो स्टेशन बनाया जाना है, उसी तरफ आपको लेके चलता हूँ ताकि आपको सही अंदाज़ा हो सके। गर्मी काफ़ी ज़्यादा है, हालांकि सुबह का टाइम है लेकिन फिर भी सूरज पूरी अपनी आबोताब से चमक रहा है। मैं गुजरांवाला वालों से ये कहना चाहूँगा कि आप अक्सर मुझे कहते हैं सजाद भाई गुजरांवाला आएँ तो बताइएगा ज़रूर, तो माज़रत कर सकता हूँ फ़िलहाल। ये जगह एक्चुअली डिपो भी है। मेट्रो बसेस ने डेफिनेटली जब गखड़ से आना है तो उन्होंने टर्न कहाँ से लेना है, तो ये वो पॉइंट है जहाँ से मेट्रो बसेस ने टर्न लेना है, राउंड होके वापस फिर अपने स्टेशन पे आके खड़ी होंगी। और ये बहुत बड़ी साइट है और ये सारी साइट इस टाइम अंडर कंस्ट्रक्शन है। यहाँ पे लिखा क्या हुआ है, ये सारी डिटेल्स हैं इस प्रोजेक्ट की कि डेवलपमेंट ऑफ मास ट्रांजिट सिस्टम ऑफ गुजरांवाला, क्लाइंट इसका कौन है, प्रोजेक्ट की सारी डिटेल्स इसके ऊपर आप इसको सुकून से रीड कर लीजिएगा। राइट साइड पे ऑफिसेस बने हुए हैं, इनकी जहाँ पे जो काम चल रहा है उस काम को मैनेज करने के लिए ऑफिसेस यहाँ पे मौजूद हैं। और ये है सारा सिस्टम जो डिपो तैयार किया जा रहा है। उस डिपो में काफ़ी हद तक काम हो भी चुका है। इस प्रोजेक्ट के बारे में आपकी राय क्या है? गुजरांवाला में मैं इंशाल्लाह ताला इन प्रोजेक्ट्स के अलावा बाकी दूसरे प्रोजेक्ट्स पर भी बात करूंगा, वो अपने आइंदा आने वाले व्लॉग्स इंशाल्लाह शेयर करूंगा मैं। ये सिर्फ एक बस स्टैंड ही नहीं है या बस स्टॉप ही नहीं होगा, बल्कि यहाँ बसों की पार्किंग
रोज़मर्रा की मेंटेनेंस, सर्विसिंग और फ्यूलिंग के लिए स्टेट ऑफ द आर्ट वर्कशॉप और कंट्रोल रूम्स बनाने का प्लान भी है। रात भर तमाम बसें यहाँ पे ही स्टे करेंगी और यहाँ से ही फिर सुबह बसेस अपने मंज़िल की जानिब रवां दवां होंगी। यहाँ बनने वाला ये डिपो और टर्मिनल आने वाले वक्त में इस पूरे इलाके की तकदीर को बदलने वाला है। रोज़ाना हज़ारों की तादाद में मुसाफिर यहाँ मुलाजमत पेशा अफराद और तुलाबा इसी पॉइंट से इंतहाई आराम से सफ़र कर सकेंगे। तमीराती काम तेज़ी से जारी है, आपके सामने है और यहाँ जल्द ही पूरे इलाके का नक्शा बदलने वाला है। मैं अपना एक्सपीरियंस यहाँ पे अगर शेयर करूँ कि बल्कि सबसे पहले हुकूमत से गुजारिश कि आप इतना बड़ा सेटअप यहाँ पे लेके आ रहे हैं, लाहौर की तरह यहाँ पे मेट्रो बसेस की तादाद कम ना रखना। लाहौर में मेट्रो बसेस कम होने की वजह से आपको सीट ही नहीं मिलती है और यहाँ से जो ट्रैवल करेगा, यहाँ से गाड़ी ने तो खाली ही जाना होता है ना, आपने अपनी मर्ज़ी से ही गाड़ी का इंतखाब करना है। तो आप 2-3 मिनट रुक के 1-2 गाड़ी देख लेना, आपको सीट मिल जाएगी आसानी के साथ, यहाँ से आप ट्रैवल कर सकेंगे और उधर गखड़ मंडी से आपको सीट मिल सकती है। इसके अलावा रास्ते में सीट मिलना आपको मुश्किल हो जाता है। लाहौर में मेट्रो बसेस कम हैं जिस वजह से बहुत ज़्यादा रश रहता है, लोग खड़े होकर ट्रैवल करते हैं। मैडम सीएम पंजाब मरीम नवाज़ साहिबा से गुजारिश ये है कि यहाँ पे जो काम आपने शुरू किया मेट्रो बसेस का, वेरी गुड, वेरी वेल डन। हम इस प्रोजेक्ट को अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन मेट्रो बसेस की तादाद में इजाफ़ा रखना ताकि लोग यहाँ से बाइज़्ज़त और महफूज और आराम से बैठ के ट्रैवल कर सकें। और यहाँ पे ट्रैवल करने वालों से मैं एक और बात भी बताना चाहूँगा कि मेट्रो बसेस में अक्सर ये जो सिस्टम है आपको अनाउंस करने वाला कि हम कौन से स्टेशन पहुँचे हैं, ये स्टेशन आने वाला है। लाहौर में तो आलमोस्ट सारा ये ख़राब है, किसी बस में ये नहीं चलता है। आपने ध्यान रखना है, स्टार्टिंग में तो आपको सब कुछ ओके मिलेगा, बाद में चीज़ें जब ख़राब होती हैं तो मेंटेनेंस नहीं की जाती है, जिस वजह से प्रॉब्लम्स आती हैं और चीज़ें ज़्यादा ख़राब हो जाती हैं। इसलिए गुजारिश है हुकूमत से कि साथ साथ मेंटेनेंस की तरफ भी लेके जाना। आवाम से गुजारिश है कि आप अपनी बसेस की हिफाजत करना, कोई नुकसान ना पहुंचाना। हमारा कैपिटल यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है, हमारे टैक्सेस के पैसे हैं और आपके पैसे हैं, इनकी हिफाजत की ज़िम्मेदारी भी आपकी ही होगी। माय डियर फैमिली, विज़िट किया, आपको ये व्लॉग कैसा लगा? अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा और अपने भाई को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह ताला जल्द बाकी स्टेशंस की अपडेट भी आपसे शेयर करूँगा। अल्लाह और रसूल के बान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।